नमस्कार साथियों। निर्मला कहानी का 20वां भाग आपको सुनाना चाह रही हूँ। मैं गायत्री पाठक। चिंता में नींद कब आती है? निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने ना आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया, खिड़की के दरवाजे खोल दिए, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचती थी सब सोच ली। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें नहीं झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। दो चार ही पृष्ठ पड़े होंगे कि झपकी आ गई और किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम तभी पाँव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर जाकर देखा। कलेजा धक से रह गया। क्या ये जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी क्या नीयत है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडे न होने के कारण निर्मला ऊपर नहीं सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उनको जगाऊं, पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वो जलपान लेकर स्वयं जयराम के पास गई, तो उसे देखकर वह चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देख के पूछा, रात को तुम हमारे कमरे में गए थे? जयराम ने विस्मय दिखा कर कहा, मैं भला रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद किसी काम से तुम आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जयराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करके कहने लगा, मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई, अभी लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा न हो कि कोई चीज़ गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर नहीं पड़ी थी। भोजन बनाने चली। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार विमर्श करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्स उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़ के कहा, एक बार में तो तेरा काम ही नहीं होता। वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी। बोली, जा देख कर आ, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी नहीं है। अब जहाँ बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझलाकर ये कहती हुई उठ खड़ी हुई। तुझे ईश्वर ने आंखें ही नहीं जाने दी है, जाने क्यों दी है। देख कमरे से मैं लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी फिर पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली। अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक के देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल के देखा। बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्स गया कहाँ? अचानक रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ा है। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी खोल के देखा। क्षण भर में मुख की कांति मलिन हो जाती थी। प्राण नखों में समा जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं। पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती तो उतनी देर के लिए उस उल्लास में उसका हृदय खिला रहता। एक एक गहना मानो विपत्ति और वादी से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वो नहीं रहेगी। ईश्वर न करे वो किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे छीन नहीं लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी।
वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वो निराधार थी। संसार में उसे कोई नहीं अवलंब, कोई सहारा नहीं था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे भी नहीं देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वो किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी और रुक्मणी उसे धीरज दिलाती थी, लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते थे। शोक ज्वाला कम नहीं होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल्लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जयराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका ये पहला ही प्रयास था। वो कठोरता जिसमें हिंसा में मनोरंजन होता है, अब तक उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखा है, तो कदाचित वो मौके को नहीं छोड़ता। लेकिन संदूकचा उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफ में पहुंचा दिया था और औने पौने में बेच भी डाला था। चोरों को झूठ के सिवाय और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी क्यों करूंगा। आप अभी तक मुझ पर शंका कर रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर नहीं था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जियाराम पर ये चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही कालिख लगेगी। जयराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया। चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया, तुम चोरों को आने की कहते हो, चूहे की बिल से भी तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जयराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं। ये कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब नहीं दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इस चोरी घर में कट गई, आज तक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पद पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, क्या कोई चीज चोरी हो गई। भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी रखे कहाँ थे। निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात नहीं कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भर के कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अधीन आ गए। अगर चोर आया तो आया किधर से। कहीं सेंध नहीं पड़ी, किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ताक पर मत रखो, लेकिन कौन सुनता है। निर्मला, मैं क्या जानती थी ये गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर को मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तला करके आता हूँ, पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ नहीं होगा तो क्यों जाते हैं। मुंशी जी, दिल ही नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों। तकदीर में नहीं थे तो कैसे रहते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल ही जाएंगे, नहीं तो गए हैं तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी कैसी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ। वो तेजी से कमरे से निकल गए और थाने पहुंच गए। थानेदार उनका बड़ा लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई। थानेदार ने मकान के अगाड़े पिछाड़े सब घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबा हो। मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहर ही है। थानेदार, अजी वो पगली है, ये किसी शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है। मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री और बहन है, उनमें किस पर शक करूं। थानेदार, खुदा की कसम घर के ही किसी आदमी का काम है।
चाहे वो कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर दूंगा। ये तो नहीं कह सकता था कि माल भी मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर को ज़रूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी आखिर क्यों? निर्मला अब क्या बताऊं, वो कह रहा है कि घर के किसी आदमी का काम है। मुंशी जी उसे बकने दो। निर्मला जयराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ी थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं ये जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली तो जयराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घर के ही किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जयराम बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी कुछ तो नहीं कहा, हूं करते रहे। घर पर भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही है। जयराम मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भूंगी तुम काहे हो भैया? जयराम बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं घर में किसी का पर उनका शुबा तो नहीं है। भूंगी कुछ तो कहते सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा भूंगी तो पगली है, वो क्या करेगी, बाबूजी तो मुझे ही फंसा देते थे। जयराम तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जयराम गवाही देगी ना? भूंगी क्या कहते हो भैया, बाबूजी तफ्तीश बंद करा देंगे? जयराम सच? भूंगी हाँ भैया, बार बार कहती हैं तफ्तीश न कराओ, कहने गए हैं जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जयराम ने भोजन ही नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग ही उड़ रहता था। रातें जागकर कटती। प्रशिक्षण प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम नहीं करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, पर अब भंडा फूटता मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जयराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जयराम घर लौटा तो बड़ा चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद नहीं हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपये हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने माल उड़ाया। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। वो फिर किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े नहीं उतारते? आज तो और दिनों से बहुत देर हो गई। मुंशी जी क्या कपड़े उतारूं, तुमने कुछ सुना? निर्मला क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे इस बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कह दिया? निर्मला ये बात मेरे कहने की नहीं थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ईर्ष्या बस आक्षेप लगा रही है। कहिए ये ख्याल होता या नहीं, झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत नहीं आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं भी थाने से चला आता हूँ, अल्लाह खां आता ही होगा। निर्मला ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता। मेरी हालत तो तुम जानती हो, तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वो दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का, कभी न कभी चेत ही जाता। ये चोट अब नहीं सही जाएगी। निर्मला अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपये का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी कर सकती हो, कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला कितना दरकार होगी? मुंशी जी 1000 से कम में तो शायद बात नहीं हो सकेगी। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपये लिए थे, अब कसर आज निकालेगा। निर्मला हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायर खां पुराना घाक था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई बाजी मार ली,
रुपए तुमने दिए पर काम मेरी जवान ने कर दिया। बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। ये भी याद रहेगा। जयराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहाँ, वो तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जा जाकर देखा ही कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? वो तो खा पी कर सो गए। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है? निर्मला, वो तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जयराम से कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन के गया है? जी नहीं, कुर्ता और धोती। जाते वक्त तो खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साहिबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिनों से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रह गया। निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के लिए ही, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात नहीं कर सकता था। जयराम की माता होती तो क्या वो संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं। उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जयराम अभी तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना ही कह पाए, भाई साहब, अब धैर्य से काम लीजिए। कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। तो ये था 20वां भाग। अवश्य बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार।